हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और एक न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, 12 बज रहा है, इस समय से स्टार्ट कर रही हूँ। जब फ्री टाइम होता है तब फ़ोन उठाते हैं और आप लोगों से बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। और मेरे दोनों बच्चे बैठे हैं ब्रेकफास्ट करके ना पढ़ाई करने। मैं बोली कि बैठ के पढ़ाई कर लो, और मेरी बड़ी बेटी गई है स्कूल। तीनों बच्चे का पेपर नहीं है, बस बड़ी बेटी का है। तो सुबह क्या किए थे ना कि आज बहुत जल्दी उसको उठाए हैं। कल रात में पढ़ रही थी, बोल रही थी मम्मा दिन में सोई नहीं थी, मम्मा मेरे को नींद आ रहा है। मैं बोली सो जा बेटा, फिर सो गई। मैं बोली कि सो जाओ, तो नहीं मम्मा कल पेपर है। मैं बोली पेपर है तो मैं जल्दी उठा दूँगी, सो जाओ। फिर सो गई। तो मैं उसको सुबह 5 बजे, और मेरे साइड ना इतना ज़्यादा अंधेरा था कि आज लग रहा था कि दिसंबर का महीना है, वैसे था। पूरा फॉग फॉग था ऐसे। तो मैं बोली, जब मैं आके देखी बाहर, तो मैं बोली कि बहुत ज़्यादा अभी रात है क्या। तो देखी तो टाइम हो रहा था, 5 बज रहा था। उसी समय मेरा नींद खुला ना, फिर मैं 5 बजे उठाई तो बहुत अंधेरा था। फिर भी सोची कि बेटा उठो, 5 बज रहा है। तो बोली ठीक है मम्मा। एक बार में ही उठ गई और उठ के लगी बैठ के पढ़ाई करने। और मैं चली गई अपना किचन, पूजा रूम, ये सब पूरी सफाई करने, क्योंकि पूरे साफ़ करके भी सोते हैं ना। तो पूजा का बर्तन साफ़ करना और झाड़ू पोछा ये सब करना तो मैं सुबह से ही शुरू कर देती हूँ पूरा करना। और उसके बाद वो बैठ के पढ़ाई कर रही थी। मैं बोली कि कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ लो और उसके बाद उठकर और नहाना। बोली मम्मा आज कितना भी ठंडा है तो क्या है, लेकिन आज नहा के सूर्य भगवान को जल देंगे। मैं बोली मैं तो डेली चाहती हूँ कि हाँ मेरे बच्चे सुबह नहाए और जल दे सूर्य भगवान को, लेकिन ठंडी थी ना। तो मैं क्या करती थी, डेली डेली तो नहीं, क्योंकि बहुत सुबह और स्कूल जाना होता था ना। बच्चे सुबह उठते थे, उस समय उठते उठते मैं उनको नहला देती थी, तो अगले दिन वो बीमार पड़ जाते थे। फिर मैं क्या की ना कि छोड़ दी। मैं एक दिन गैप कर के उनको नहलाना शुरू करी। और उसके बाद अभी तो मौसम सही हो रहा है, लेकिन आज का पता ना, शिवरात्रि के दिन से ही ना मौसम अजीब हो रहा है। कभी बारिश, कभी मौसम बिल्कुल हवा, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। ये हमें लग रहा है ना होली के समय तक ऐसे रहेगा। फिर मैं क्या की, अपना काम की और बेटी मेरी पढ़ाई की, और दोनों बच्चे बहन सब सो रहे थे। मैं बोली कि चलो इसके तो पेपर है और मेरे को तो सुबह उठना ही है, इन लोगों की हो जाओ सुबह सुबह उठाने। तो सब के सब सो रहे थे, मैं छोड़ दी। और उसके बाद बच्चे मेरी पढ़ ली। पढ़ने के बाद बोले कि मम्मा अब नहाना है मुझे। मैं गर्म पानी उनके लिए पहले ही कर दी थी। फिर नहाई, और जब यहाँ आ चुकी थी नहाकर सूर्य भगवान को जल देने, तो देख सकते हैं आप लोग अभी ढके हुए हैं ये फॉग के कारण से, लेकिन ठंड भी थी। पता ना आज ऐसे क्यों हो रहा था। वो इस समय आई थी तो वो निकले भी नहीं थे, अंधेरे में थे, क्योंकि फॉग के कारण से ना वो ढके हुए थे। निकले तो थे लेकिन फॉग के कारण से ढके हुए थे। तो जल्दी, और उसके बाद जो ब्रेकफास्ट लंच बनाई थी वो की और गई। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि क्या बनाऊँ कुछ। कभी कभी मन होता है ना कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं जो बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में चला जाए और आप मेरी वीडियो को आराम से देख लें। तो चलिए आज कुछ टेस्टी बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए तो मैं चलती हूँ किचन में, और आज क्या बनाते हैं। आज मैं सोची ना कुछ स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि बच्चे का ना होता है ना कि मम्मा कुछ डेली डेली अलग अलग बनाए, और मम्मा को भी होता है कि कुछ अलग अलग बनाए और खिलाए। मैं एक दिन और बनाई थी, मेरे बच्चे को बहुत पसंद आया। घर में जितने खाए ना उनको बहुत पसंद आया। तो मैं सोची क्यों ना बना दूँ। और मेरे पास ना आटा लगाया हुआ था, जब मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी ना उस समय मैं ज़्यादा आटा लगाई थी। तो मैं सोची क्यों ना दाल पिट्ठा बनाती हूँ, हमारे साथ दाल पिट्ठी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ दाल को धोकर और कुकर में डाल दी। एक दिन मैं और बनाई थी जिसका रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की, लेकिन आज कोई रेसिपी वैसे नहीं है, आज बना रही हूँ जैसे उस दिन बनाई थी वैसे ही आज भी बना रही हूँ। और इस गर्मी आते आते ना, जैसे होली जैसे आती है ना, मन होता है अब होली में तो सबके घर स्पेशल बनता है। किसी के घर गुजिया बनता है, नमकीन बनता है। हमारी साइड पता है गुजिया कब बनता है? ये गुजिया तीज होता है ना, हरितालिका व्रत,
उस दिन गुजिया बनाते हैं। लेकिन अब ना होली के समय भी बनाना लोग शुरू कर दिए हैं। मैं भी कभी कभी बना लेती, मन होता है। और गुजिया तीज के समय ही ज़्यादातर बनता है। तो चलिए, यहाँ बात करते करते रोटी भी बेल ली। सेम ऐसे ही बनाना है, लेकिन आज मन था कि हाँ आटा भी है तो मैं क्यों ना इसे, क्योंकि रोटी बनाती फिर चावल दाल सब्ज़ी ऐसे बनाती, तो मैं सोची इसे दाल पिट्ठी ही बना देती हूँ। और उस दिन बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाए थे, तो जिसे अगर मन भरे पेट भरे और अच्छी लगे टेस्ट, तो क्यों ना मैं फिर वहीं बना के दे दूँ खाने को। तो चलिए, यहाँ मैं झटपट वैसे ही बना रही हूँ। और टाइमिंग आज जल्दी का ही है, बच्चे जल्दी ही आ जाएंगे स्कूल से, मेरी बेटी और ये दोनों तो बस थोड़े से पढ़ते हैं और थोड़े छोटे वाले और थोड़े से खेलते हैं। जब मैं किचन में बना रही हूँ ना, तो आके पूछ रहे हैं मम्मा अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। मैं बोली पढ़ रहे हो तुम, और कैसे मैं बताऊँ कि पढ़ाई ख़त्म हो गई है। तो नहीं मम्मा मेरा होमवर्क हो गया। मैं बोली होमवर्क नहीं करना है, अभी रिवीज़न करना है। अब देखो 3 मार्च से पेपर शुरू हो गया है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उन्हें ना खेलना ज़्यादा पसंद है, पढ़ना बहुत कम। मुझे ये लगता है, मेरी बड़ी बेटी है ना, उसे खेलना पसंद तो है लेकिन पढ़ने में भी बहुत मन लगाती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैं बात करते करते दाल पिट्ठी रेडी कर दी, बस तड़के लगाना बाकी है और सिंपल तड़का लगाना है। तो यहाँ देखिए, सरसों तेल गरम कर लिए और उसमें डाल दिए राई, और यहाँ लहसुन अदरक और मिर्ची तीनों को अच्छी सी कूटी हूँ। जैसे कूटने से टेस्ट आ जाए ना, सेम उतना ही कुटाई की मैं। और कूटने के बाद यहाँ देखिए डाल दी और साथ ही प्याज डाल दी। अब चलिए प्याज के साथ ना भून लेते हैं। तब तक यहाँ मेरा पक चुका था दाल पिट्ठी, और बस थोड़े 1 सीटी में तो ये पिट्ठी पक जाती है। दाल तो पहले से पका हुआ था, बस अब इसमें डाल देना है। नमक डाली थी दाल में भी, तो इसमें थोड़ा नमक कम डालेंगे। और उसके बाद मिर्ची पाउडर धनिया हल्दी सब कुछ डाल कर ना, जो मसाला हमारे किचन में होता है ना, उसे डालकर इसे मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद चलिए, यहाँ ढक्कन निकालने के बाद डाल दिए दाल पिट्ठी। यूपी में इसका कुछ और नाम है, बिहार में कुछ और नाम है। तो चलिए, हम बिहारी हैं तो हम बिहार का ही नाम बताएंगे। हमारे साइड दाल पिट्ठी बोलते हैं, शायद यूपी में दाल का दुल्हन बोलते हैं इसे। देखिए दाल को भी कितना प्यारा है कि इसके नाम से जाना जाता है, दाल का दुल्हन। और देखिए यहाँ रेडी हो चुका है आज का मेरा लंच। तो आज लंच में यही बनाई, बस थोड़ी सी धनिया का पत्ता डाली और इसे बंद कर दी गैस को, और सबको गर्मा गर्म पिट्ठी दे दी खाने को। बस 1 चम्मच घी तो ज़रूर डालना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।